गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 3.4 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था। वैसे तो मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो ये जो बाकी पार्ट्स हैं वो बचे हुए मैं एक बार दोबारा से फिर से करवा रही हूँ। ठीक है, इसमें से 2-3 पार्ट हम कर लेते हैं। जैसे इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में आपको फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट फैक्टर ऑफ 30 और फिर फैक्टर ऑफ 415। तो सॉल्यूशन राइट करेंगे सी पार्ट का। राइट 30 एंड 415। आपको क्या करना है? राइट फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30। तो 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 है आपका, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होगा, 4 से, अगर 4 से करोगे तो 4 से नहीं होगा, 5 से, 5 6 जा 30, 6 5 जा 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 10 से, फिर ये 15 से होगा, उसके बाद डायरेक्ट 30 से होगा। तो ये हमने राइट कर दिए 30 के सारे फैक्टर। उसके बाद 415 के फैक्टर राइट करने, फैक्टर ऑफ 415। और 415 के फैक्टर एक तो आपका 1 होगा और 2 से ये नहीं होगा क्योंकि 1 के प्लेस पे 5 है। 3 से देखोगे तो इनका सम 10 हो जाएगा, तो 3 से भी नहीं होगा, ये अब डायरेक्ट होगा 4 से। और 4 के बाद देखोगे ये आपका 83 से होगा, 83 के बाद 415 से होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से। अब यहाँ पे देखो इनका कॉमन फैक्टर 1 भी है और साथ में क्या है? 5 भी है। दो जब कॉमन फैक्टर आ गए तो फिर वो कैसा नंबर है? को प्राइम नहीं है, नोट को प्राइम है। तो यहाँ पे क्या राइट करोगे? 13 एंड 45 415 आर नोट को प्राइम नंबर। हमें ये बताना है को प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन नंबर में एक अगर 1 ही कॉमन आता है उनके फैक्टर्स में देखे तो, और 1 से ज्यादा और भी कोई कॉमन आ गया तो फिर वो को प्राइम नहीं होगा। ऐसे डी पार्ट लेते हैं हम। डी पार्ट है 17 एंड 68। 17 के फैक्टर निकालोगे। फर्स्ट फैक्टर ऑफ 17 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके? 1 और 17 और किसी से डिवाइड नहीं होगा, 17 से ही होगा 1 के बाद में। फिर फैक्टर ऑफ 68 का एक फर्स्ट फैक्टर है आपका 1, उसके बाद 2 से होगा ये डिवाइड, 3 से नहीं होगा, 4 से करोगे तो 4 1 जा 4, 2 बच जाएगा, 4 7 जा 28, 4 से भी हो जाएगा। और 6 से चेक करोगे आप, 6 से नहीं होगा ये, 7 से भी नहीं होगा, 8 से 17 से हो जाएगा। उसके बाद ये 17 4 जा 68 और फिर होगा ये आपका 34 से और डायरेक्ट फिर 68 से। अब यहाँ से देखोगे आपके इनके कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और साथ में 17 भी कॉमन है। 1 और 17 2 नंबर आपके कॉमन आ गए, इट मीन्स ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे नो, दीज आर नॉट को प्राइम नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी आपको इसी टाइप से करना है। 81 और 16 की आप अपने आप राइट कर लेना। अब मैं आपका ई पार्ट करवा देती हूँ। ई पार्ट है आपका 216 एंड 214। ठीक है, 216 और 215 के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? कॉमन फैक्टर। तो अब राइट करेंगे फैक्टर ऑफ 216, फैक्टर ऑफ 216। अब 216 के देखोगे आप फैक्टर देखोगे तो फर्स्ट आपका 1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 6 है 1 के प्लेस पे तो क्या आ जाएगा? 2 भी आ जाएगा। 3 से चेक करेंगे, 7 और 2 9, तो 3 से भी ये हो जाएगा आपका, और ये आपका 4 से भी होता है, 4 4 जा 16, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करोगे, फिर 8 से होगा। उसके बाद ये होगा आपका डायरेक्ट 36 से, ये आपको चेक करना है। 36 से होगा तो ये 72 से भी होगा, और उसके बाद ये 108 से होगा और फिर 216 से होगा। इसी टाइप से अब हम राइट करेंगे फैक्टर ऑफ 215। ठीक है, टू 215 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके? एक तो 1 होगा और 1 के प्लेस पे ये आपका, अगर आप 3 से इसको चेक करोगे तो 6 और
टू 8 मीन्स 3 से भी नहीं होगा। उसके बाद 1 की प्लेस 5 है तो ये 5 से होगा, 4 से नहीं होगी। लास्ट 2 डिजिट आपकी 15 है तो 5 से होगा। 5 के बाद ये डायरेक्ट आपका 43 से होगा और किसी से नहीं होता। मैं चेक करके देखो। उसके बाद आ जाएगा आपका 215। अब यहाँ से मैच करो इनके कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन 1 ही है अकेला, और अगर 1 कॉमन है तो इट मीन्स क्या है ये 216 और 15 दोनों क्या हैं को प्राइम नंबर है। जब एक अकेला 1 ही कॉमन होता है तब वो नंबर दोनों क्या होते हैं को प्राइम नंबर। यस 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है आपका, आपको देखना है ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर ऐसा है जो दोनों से डिवाइड होता है, किससे 5 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होता है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, हमें ये बताना। और तीसरा कौन सा नंबर है जिस नंबर से ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर एक नंबर डिविजिबल द नंबर इज डिविजिबल बाय किससे डिवाइड होता है 5 और 12 दो नंबर से डिवाइड होता है। अगर कोई एक नंबर ऐसा है जो किसी 2 नंबर से डिवाइड होता है तो तीसरे नंबर से वो किससे डिवाइड होगा, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उससे वो नंबर हमेशा ही डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा द अदर नंबर विल बी 5 मल्टीप्लाई 12 और 12 5 जो क्या हो जाएगा 60। तो वो नंबर हमेशा 60 से भी डिवाइड होगा। जो नंबर 5 और 12 से डिवाइड होगा वो हमेशा उन दोनों की मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। इसी टाइप से और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। अब कोई नंबर 3 और 7 2 नंबर से डिवाइड होता है तो और किससे होगा वो 3 मल्टीप्लाई 7 से 21 से भी होगा। अगर कोई नंबर 3 और 5 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 मल्टीप्लाई 5 15 से भी होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। अगर कोई नंबर किसी 2 नंबर से डिवाइड होता है तो वो हमेशा उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उससे भी डिवाइड होगा। याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर 12 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। व्हाट बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी क्या है कि कोई नंबर किसी नंबर को जो डिवाइड करता है उसके सारे फैक्टर भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे। जैसे अब 12 किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 12 के जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे के सारे नंबर भी क्या करेंगे उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। द नंबर इज डिविजिबल बाय किससे डिवाइड होता है 12 से। द नंबर विल बी डिविजिबल, और किस किस से डिविजिबल होगा 12 के जितने भी फैक्टर आएंगे उन सब से वो नंबर डिविजिबल होगा। द नंबर विल बी डिविजिबल will be divisible by 12 के जितने भी फैक्टर वो सारे राइट कर देंगे। 12 का फैक्टर क्या है 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 6 है और 12। इन सब से डिविजिबल होगा इन सब से, तो वो नंबर और क्या आंसर आ जाएंगे 1 2 3 4 और 6। ये आपके आंसर है। ये आ जाएंगे 1 2 3 4 और 6। इन सब से भी वो नंबर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।